ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेतना हुआ, तब उसने आंखें खोली। आंख खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वही शिव 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 भगवान शिव वही शिवर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंभे उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वहाँ की भूमि सपाटिक मणियों से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उसे शिवालय को सुशोभित करते थे। उनके विशाल द्वार कपाट और प्रधान द्वार सुवर्णमय दिखाई देते थे। वह बहुमूल्य नील मणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दयानिधि शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठा था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजा सामग्री सुशोभित है। वह सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदनंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिवर को देखा। वह चंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वह सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि रत्न और स्वर्ण ही जड़े गए थे।
प्रदोष काल में सनाद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ दीप लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही हैं। रत्नमय अलंकारों से उसके सब अंग उदीमत हो रहे हैं और वह साक्षात देवगान के समान दिखाई देती हैं। मुख से वह विहल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा सब कुछ अपूर्ण सा हो गया था। उसने अपने आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरिजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृत्तांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपने नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्रियों और पुरोहित सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते तथा प्रसन्न पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों, उस समय वह बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंदित होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का वह अद्भुत महात्म देखने से पूर्ववासियों का बड़ा हर्ष हुआ और इसकी चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गया। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अवधूत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले यह राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं। एतयम इस पर विजय पाना कठिन है। वह सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं। जिसकी पुरी के बालक भी ऐसा शिव भक्त है। वह राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त है ही। उसके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अंत इन नरेश के साथ हम मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिया। उनके मन से वैर भाव निकल गया। वह सब राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल का उस रमाणिक नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वह सब के सब उस ग्वालिन के महान आदर पूर्ण दीप सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर
घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वह बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदनंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्न पूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहु संख्याएं गोप रहते थे, उन सबका राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इस समय सत्य देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वनराज हनुमान जी वह प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सबने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानर राज हनुमान जी उन सबके बीच में बैठे और उन गोप बालकों को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने। इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कृति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके वहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्री कर के नाम से विशेष विख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसे कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदनंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्री कर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव उपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया और भगवान शिव को बहुत प्रिय है उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। उसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्री
कर श्री कर से विदा ले उन सब राजाओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। वह सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्र सेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेज सभी श्री कर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्म यज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्री कर दोनों ही बड़े प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्य पुरुषों का आश्रय है। भक्त उत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हवन करने वाले हैं। यह दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हरण करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमयी आख्यान कहा गया है। जो सब प्रकार का सुख देने वाला है वह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला तथा स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला है। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।